हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर बीपीएससी के जो 69वीं एग्ज़ाम होने वाली है और शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है। और उसी संदर्भ में बिहार शिक्षक के लिए डेडिकेटेड रूप से एक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट जो है आप लोगों को दिया जाता है और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है बेहतर दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 19 टेस्टों को देखा है। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है तो इसका प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है चैनल पे, और इसके जो जितने भी पीडीएफ होते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप प्रेरक आईएएस के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टेस्ट सीरीज संख्या 20 को देखते हैं। इसमें कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिसको लगा के आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऑप्शन है ए भूगर्भीय ऊर्जा, बी प्राकृतिक गैस, सी हाइड्रोजन और डी पेट्रोलियम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी हाइड्रोजन। तो आप लोगों को पता है कि भारत सरकार की नई महत्वाकांक्षी परियोजना है हाइड्रोजन परियोजना, जिसमें कि 15 अगस्त 2021 को इसकी मंजूरी जो है केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। अब जो है इसको कैबिनेट के द्वारा जो है दे दिया गया है, प्रस्तावित स्वीकृति दे दी गई है। कब दे दी गई है? तो 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हाइड्रोजन से संचालित पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई है, तो विश्व में पहली ट्रेन जो है जर्मनी में चलाई गई है, और एशिया की बात की जाए तो चाइना में चलाया गया है एशिया का पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में इतने तथ्य हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है आप लोग से? गलत कौन सा कथन है? ऑप्शन है ए एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, सी कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया, और डी किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी गैलियम, सी टिन और डी यूरेनियम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी गैलियम। तो गैलियम जो है वो ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। डैश जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है? ऑप्शन है ए एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, बी हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, सी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और डी हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 का हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो है वो जला हुआ मृत प्लास्टर भी कहलाता है। ठीक है, अगला है 5 नंबर प्रश्न। क्रिया की गति कब बढ़ेगी? ऑप्शन है ए निकाय का दबाव बढ़ाने पर, बी निकाय का दबाव कम करने पर, सी निकाय का तापमान कम करने पर, और डी जब सक्रिय अणुओं की टक्कर में कमी आती है तब। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 5 का बी निकाय का दबाव कम करने पर। तो क्रिया की जो गति है वो निकाय का दबाव कम करने पर बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसको रोलिंग योजना कहा जाता है? ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना और डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी अलाई दरवाज़ा में, सी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में और डी हुमायूं के मकबरे में। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी अलाई दरवाज़ा में। तो अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह कौन थे? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय तृतीय, सी कृष्णदेव राय और डी राम राय। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर सम्राट के शासक थे, उन्होंने क्या किया था कि तेलुगु और संस्कृत
दोनों साहित्यों में सर्वाधिक योगदान प्रदान किया था। ठीक है, अगला देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति, जिसको आप बौद्ध परिषद के नाम से जानते हैं, बुलाया गया था किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बी अशोक द्वारा, सी बिंबिसार द्वारा और डी कनिष्क के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 9 का बी अशोक के द्वारा। तो तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो कब बुलाया गया था? अशोक के द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है ए रॉलेट एक्ट, बी 1870 का सेडिशन एक्ट, सी हिंदू कोड बिल और डी इल्बर्ट बिल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। तो 1919 का जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम, जिसको काला कानून भी कहते हैं, तो इसी के आधार पर क्या हुआ था कि लोगों को बिना कुछ बताए उनको बंदी बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। और इसी के संदर्भ में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के लिए लोग आम सभा का आयोजन किए थे जालियांवाला बाग में, और 13 अप्रैल 1919 को उन पर भीषण गोलीबारी कर दी गई थी, जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी में वो लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय संपादक थे किसके? ऑप्शन है ए संवाद कौमुदी के, बी नवशक्ति के, सी युगांतर के और डी वंदे मातरम के। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए संवाद कौमुदी के। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी के संपादक थे। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ऑप्शन है ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी बंगाली ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और डी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 12 का सी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए लियाकत अली, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 13 का बी जवाहरलाल नेहरू ने। तो वर्ष 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? ठीक है, ये भारत की बात कर रहा है कि भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले 1838, बी सर चार्ल्स वुड 1854, सी रॉबर्ट क्लाइव 1857 और डी लॉर्ड कर्जन 1899। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 14 नंबर का ए लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है और इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जिसको अधोगति निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर, किस आयोग ने भारत के लिए एक अकाल संहिता की दरखास्त की थी? ऑप्शन है ए कैंपबेल आयोग, बी मैकडोनल्ड आयोग, सी स्ट्रेची आयोग और डी ल्याल आयोग। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 15 का हो जाएगा सी स्ट्रेची आयोग। लॉर्ड मैकाले के बारे में एक कथन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग सुन लेंगे। लॉर्ड मैकाले के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो कोई भी भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता था, तो उसको भारत में भाषा को सीखने के लिए उसको भारत भेजा गया था और 3 साल तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। जब भारत से बाहर वो गए वहाँ इंग्लैंड में, उनसे पूछा गया कि आप अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं भारत में कोई भाषा सीखने की, तो उन्होंने बताया था कि भारत के एकीकरण में उनकी भाषा का इतना योगदान है कि उनको भाषा के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आवश्यकता ये है कि उनकी भाषा सीखे, इससे बेहतर है कि अपनी भाषा उन पर थोप दी जाए, और इसी कारण से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बताने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ये तथ्य जो है इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली सूती कपड़े मिल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए कासफजी नानाजी दाभार, बी जमशेदजी टाटा, सी रणछोड़लाल मेहता और डी नानाजी कालिदास मेहता। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए कासफजी नानाजी दाभर। तो इन्होंने भारत के पहले सूती मिल की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ स्थापना की थी? तो सूरत में। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी हेनरी विवियन डेरोजियो और डी आशुतोष चौधरी।
तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसका उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है 18 नंबर प्रश्न, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है ए, एम.एन. जोशी, बी, एम.एन. राय, सी, लाला लाजपत राय और डी, एस.ए. डांगे। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए, आर.सी. दत्त, बी, एम. विश्वेश्वरैया, सी, एन.जी. रंगा और डी, डी.आर. गाडगिल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 19 का ए, आर.सी. दत्त। तो आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना की थी। ठीक है, अगला है 20 नंबर प्रश्न, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए, प्रथम मित्रा, बी, अरविंद घोष, सी, प्रफुल्ल चाकी और डी, खुदीराम बोस। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 20 का प्रथम मित्रा। तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? प्रथम मित्रा ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट पद किस कारण से त्याग दिया था? ऑप्शन है ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी, नागरिक अवज्ञा आंदोलन के क्रूर दमन के कारण से, सी, भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण से और डी, चौड़ा चौड़ी घटना के कारण से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 21 का ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से मर्माहत होकर अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए, आयरलैंड, बी, स्कॉटलैंड, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी, कनाडा। इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए, आयरलैंड। तो होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से प्राप्त किया था? आयरलैंड से प्राप्त किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संस्था अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन है ए, मंगल पांडे, बी, भगत सिंह, सी, वी.डी. सावरकर और डी, खुदीराम बोस। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 23 का सी, वी.डी. सावरकर। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1904 में वी.डी. सावरकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, घड़ी में समय नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ए, क्वार्टर स्टील द्वारा, क्रिस्टल द्वारा, बी, हीरा क्रिस्टल द्वारा, सी, सीसा द्वारा और डी, इस्पात द्वारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 24 का ए, क्वार्टर क्रिस्टल द्वारा। तो घड़ी का समय जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो क्वार्टर क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? ठीक है, ऑप्शन है ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, बी, जल के वाष्पीकरण से, सी, जल को दबाने से और डी, ठोस को दबाने से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 25 का ए, जल को दबाने एवं मुक्त करने से। तो वातानुकूलन यंत्र में जो ठंडक महसूस होती है वो किसके लिए होती है? तो गैस को दबाने और मुक्त करने से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर, स्टीम इंजन जो है वो कैसे चलता है? ऑप्शन है ए, जल से, बी, उष्मा से, सी, ध्वनि से और डी, तेल से। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? 26 का बी, उष्मा से। तो स्टीम इंजन जो है वो किससे चलता है? उष्मा से संचालित होता है। ठीक है, अगला है, चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? आप सभी को पता है कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो पूछ रहा है आपसे कि चेचक का टीका जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए, पेड़ों से, बी, रासायनिक अभिक्रिया से, सी, भेड़ों से और डी, जमीन से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 27 का सी, भेड़ों से। तो चेचक का टीका जो है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हीरा जो है वो अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? ऑप्शन है ए, सोने का, बी, चांदी का, सी, कार्बन का और डी, मिट्टी का। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, कार्बन का। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अगला है 29 नंबर प्रश्न, यूरेनियम से निम्न में क्या बनता है? ऑप्शन है ए, चम्मच, बी, दवाइयाँ, सी, बिजली और डी, पैसा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, बिजली। तो यूरेनियम से जो है क्या होता है? बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला है 30 नंबर प्रश्न, जस्ते से बनता है। ऑप्शन है ए, इस्पात, बी, फर्नीचर, सी, विद्युत बैटरी और डी, बम।
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 30 का सी विद्युत बैटरी। तो जस्ते से जो है विद्युत बैटरी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नदियों में जल कहाँ से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वृष्टि से, बी बर्फ के पिघलने से, सी आकाश से और डी जमीन से। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है बी बर्फ के पिघलने से। तो हिमीकरण के कारण से क्या होता है कि बर्फ के पिघलने के कारण से क्या होता है कि जो 12 नदियाँ होती हैं उनमें जल प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला है 32 नंबर प्रश्न। जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए कृषि के लिए, बी जमीन को ढकने के लिए, सी सड़क बनाने के लिए और डी ठंडा करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 32 का ए कृषि कार्य के लिए। तो जल में बांध का जो है डैम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कृषि कार्य के लिए भी किया जाता है। और इसमें अगर आपको बिजली उत्पादन का ऑप्शन दिया रहता, तो अगर बीपीएससी ई ऑप्शन पूछती है, जिसको भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? ऑप्शन है ए मिट्टी का तेल, बी वनस्पति तेल, सी अल्कोहल और डी पेट्रोल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 33 का आप सभी को पता होगा पेट्रोल। तो स्वचालित कारों में पेट्रोल का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अगला है नरसिम्हम कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एसएलआर के नाम से जानते हैं, को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? किसने? नरसिम्हम कमेटी ने। ऑप्शन है ए 10%, बी 12%, सी 20% और डी 25%। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी 25%। तो नरसिम्हम कमेटी ने एसएलआर को 25% तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं, कि नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं? तो प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा को जो मिला के होते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो ऑप्शन है इसका चेलैया समिति, बी चक्रवर्ती समिति के द्वारा, सी राखी समिति के द्वारा और डी रंगराजन समिति के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए चेलैया समिति के द्वारा। तो राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया था? चेलैया समिति ने दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है ए जनसंख्या वृद्धि, बी औद्योगिक वृद्धि, सी आत्मनिर्भरता और डी रोजगार सृजन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए जनसंख्या वृद्धि। तो भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य क्या नहीं था? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं थी। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तो आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक के आधार पर और अपने मस्तिष्क का उपयोग करके इसका आप सही कर सकते थे कि औद्योगिक वृद्धि हो सकती है, आत्मनिर्भरता तो लक्ष्य रहेगा ही रहेगा किसी भी देश के विकास के लिए, रोजगार सृजन भी रहेगा, जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसी भी देश के लिए सहायक नहीं है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। तो भारत में नियोजन का एक उद्देश्य नहीं हो सकता है ये। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन ए उपलब्ध होता है। ऑप्शन है ए आलू से, बी टमाटर से, सी गाजर से और डी पालक से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी गाजर से। तो गाजर से विटामिन ए की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए ऊर्जा पैदा करने के लिए, बी टेलीविज़न के लिए, सी रेडियो के लिए और डी प्रकाश हेतु। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी टेलीविज़न के लिए। तो टेलीविज़न का जो है संचार तरंग किससे प्राप्त किया जाता है? उपग्रह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, बी कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, सी कथकली केरल और डी कथक तमिलनाडु। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 39 का सी कथकली केरल। तो कथकली जो नृत्य की परंपरा है वो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ठीक है, अगला है द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए के आर नारायणन, बी आर वेंकटरमन, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर संभवतः आप सभी लोगों को पता होगा। इसका उत्तर है सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी थी, इनको मिसाइल मैन के उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जयप्रकाश नारायण और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 41 का डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु के उपरांत भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? मतलब भारत के संविधान की जब प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी 13 अगस्त 1946 ईस्वी को, तो कौन से तथ्य उसमें समाहित नहीं थे? ऑप्शन ए स्वतंत्रता और समानता, बी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र, सी समाजवाद और समानता, और डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 42 का डी समाजवाद पंथ निरपेक्षता, जिसको आप धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन क्षेत्र में है। ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र अर्ध सदाबहार वन, बी उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, सी आर्द्र समशीतोष्ण वन, और डी सघन मैंग्रोव वन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी सघन मैंग्रोव वन। अगला देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। ऑप्शन है ए गारो पहाड़ियाँ, बी नंगा पर्वत, सी खांसी पहाड़ी, और डी नामचा बड़वा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी नामचा बड़वा। तो वृहत हिमालय जो है अर्थात जो इसको हिमाद्री का नाम जानते हैं, उसके पूर्वी छोर पर नामचा बड़वा स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में शक्तिशाली एल नीनो का क्या कारण है? ऑप्शन ए सामान्य वर्षा का, बी अति वर्षा का, सी सूखे का, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग पता है कि अल नीनो और ला नीना जो है वो भारत में मानसून विच्छेदन के लिए सहायक होता है, उसके लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो अल नीनो और ला नीना में अगर विच्छेद होता है तो उससे भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। और आपसे पूछा जाए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो यह एक अरबी शब्द है। ठीक है, अगला है 46 नंबर प्रश्न। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है ए अनाईमुडी में, बी कलसूबाई में, सी डोडाबेटा में, और डी पुष्पगिरी में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों 46 का ए अनाईमुडी में। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, और डी गंगा। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी कोसी। तो कोसी नदी अपने मार्ग के बदलने के कारण से बिहार का इनको शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी चंद्रवरदाई, और डी कलहन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन है ए दिल्ली मेट्रो, बी चेन्नई मेट्रो, सी मुंबई मेट्रो, और डी पटना मेट्रो। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा बी चेन्नई मेट्रो। तो हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है वो चेन्नई मेट्रो ने जीता है। अगला देखते हैं 50 नंबर और अंतिम प्रश्न। किस आईआईटी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी पटना, और डी आईआईटी खड़गपुर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए आईआईटी कानपुर। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसी के साथ दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी निरंतर रूप से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपनी पढ़ाई आप निरंतर रूप से जारी रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।